तो दोस्तों आपने थंबनेल देख के सोचा होगा कि मेरा आज बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन मेरा बड़ा लॉस होने से कैसे बचा, मैंने हेज पोजीशन क्यों बनाया था ताकि मेरा बड़ा लॉस होने से बचे। मैं आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि आप कैसे हेजिंग कर सकते हैं। आपका कितना भी एनालिसिस सही हो, अगर आप किसी न्यूज के टाइम ट्रेड करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आने वाली हो, कोई ऐसी बात हो जिससे कि मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो आपका एनालिसिस वहाँ पे अगर गलत होता है बाई चांस, तो वहाँ पे आपका लॉस बड़ा हो सकता है। इसके लिए आपको हेज के साथ चलना चाहिए ताकि आपका लॉस वहाँ पे मिनिमाइज हो सके। मैंने दोस्तों वही चीज़ किया था, क्वांटिटी मेरा ज़्यादा था फिर भी मेरा लॉस काफ़ी कम है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्क्रीन पे दिखाऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि आप हेजिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, इससे मतलब नहीं। आप जो भी करते हैं तो आपको हेजिंग के साथ करना चाहिए। जब भी कोई न्यूज हो, जैसे कोई क्वार्टरली रिजल्ट हो, तो वो चीज़ें वहाँ पे पता नहीं होती कि निगेटिव न्यूज़ अगर आ रही है तो उसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ेगा ही पड़ेगा, कभी कभी अपोजिट भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप हेज करके नहीं जाते हैं, आपका एनालिसिस अगर गलत होता है, बड़े क्वांटिटी में आपने ट्रेड ले रखा है, तो वहाँ पे आपका बड़ा लॉस हो सकता है। इसके लिए हेजिंग जरूरी होता है ताकि वहाँ पे लॉस आपका कम हो। मैंने स्क्रीन पे ऐसे ही आपको थंबनेल में लगा ताकि अट्रैक्टिव चीज़ें लगे, ताकि लोग वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देखें और इस चीज़ को समझें। बहुत से लोग हेजिंग नहीं करना चाहते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए, लेकिन एक चीज़ आप भूल जाते हैं कि आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आज मेरा कितना लॉस हुआ और क्वांटिटी कितना बड़ा था, ताकि अगर मेरा उसमें हेज पोजीशन नहीं होता तो उसमें मेरा बड़ा लॉस हो सकता था। लेकिन मैंने उसको कैसे मिनिमाइज़ किया, मैंने कैसे छोटे लॉस में ही आज अपना अकाउंट क्लोजिंग, आज का जो P&L है उसको मैं क्लोज किया। अगर मेरे साइड मेरा व्यू सही जाता, मार्केट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर जाता तो मेरा अच्छा प्रॉफिट होता। मैं वो भी आपको वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको यहाँ पे दिखे। इसको मैं छोटा करूँ, नहीं तो क्या होगा, ये पूरे स्क्रीन पे लगा रहेगा तो आपको चीज़ें यहाँ पे शो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं इसको साइड में कॉर्नर में करके इसको लॉक कर लेता हूँ। चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि मेरा कितना लॉस हुआ था। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने चार्ट पे, आपको दिख रहा होगा ये दोस्तों धन का टर्मिनल है। इस पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मेरा लॉस टोटल कितना था। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको ऊपर नहीं ध्यान देना है, ये तो निफ्टी का कुछ चीज़ें बाइंग कर रखा हूँ मैं, निफ्टी बीज वगैरह है, इस पर थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये SIP की तरह है, ये हर महीने ऑटोमेटिक कुछ पैसे इन्वेस्ट होते हैं ETF में, इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। तो यहाँ पे चलते हैं नीचे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा हुआ साइड में, यहाँ पे ध्यान देंगे अगर तो टोटल P&L कितना है। ठीक है, 2932, मतलब वही लगभग 3000 के आसपास। मैंने क्या कहा, ये तो आज का इंट्राडे का था, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको छोड़ सकते हैं। इसको मैंने बीच में स्कैल्प पर कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना कि मैंने देखा कि मार्केट जो है थोड़ा सा मूव यहाँ पे बदल रहा है, इसलिए मैंने छोटा सा वहाँ पे क्या किया, स्कैल्प करके एक छोटा सा अमाउंट वहाँ पे बुक कर लिया। अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने कौन कौन से पोजीशन ऑन रखे थे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 375 क्वांटिटी है, इधर देखेंगे 450 क्वांटिटी में। तो आप सोच के देखिए कि मेरे प्रीमियम अगर जीरो हो गए, यहाँ पे ये जो बाइंग वाले प्रीमियम थे ये जीरो हो गए। अगर मैं हेज के साथ नहीं जाता तो मेरा बड़ा लॉस यहाँ पे होने का चांस था, लेकिन मैं हेजिंग के साथ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा लॉस यहाँ पे काफ़ी छोटा हुआ। मात्र यहाँ देखेंगे तो लगभग 1000 रुपये के आसपास यहाँ पे इस पोजीशन में लॉस हुआ। इस पोजीशन में देखेंगे तो 10 पॉइंट का लॉस इसमें हुआ था। इसमें भी देखेंगे तो लगभग 6-7, यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे तो 225 क्वांटिटी है, फिर भी यहाँ पे दोनों को अगर देखेंगे तो लॉस कितना है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। मात्र यहाँ पे 800 रुपये है, तो मतलब 4 से 5 पॉइंट का मैंने यहाँ पे सेल दिया। अगर मार्केट मेरे साइड में अगर जाता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, जबकि लॉस मैंने कितना छोटा लिया, मेरा प्रॉफिट कितना होता, इसको आपको मैं समझा दूँ। यहाँ ध्यान देंगे, ये 450 जो क्वांटिटी वाला आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये 450 क्वांटिटी। अगर मेरा व्यू सही होता, अगर 200 के नीचे मार्केट जाता, 100 के नीचे, मेरा व्यू था कि 200-300 पॉइंट निगेटिव क्लोजिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे अब बिल्कुल चीज़ें अपोजिट हो गई, फिर भी मेरा लॉस छोटा हुआ था। अगर ये 100 के नीचे, अगर 23,000 के आसपास ये क्लोजिंग करता तो मेरा बेनिफिट आप देख लीजिए क्या क्या होता, यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनता। 450 है क्वांटिटी, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए इससे। ठीक है, ये जो प्रीमियम दिख रहा है ये आपको जीरो हो जाता। सेकंड क्या था, ये वाला कॉल था, इधर 23,100 वाला सेलिंग में था 149,
और यहाँ पे देखेंगे ये वाला भी था, ये बाइंग में था हेजिंग के साथ में। ये भी प्रीमियम अगर 0 होता तो मेरा 50 पॉइंट यहाँ भी लगभग मैं कहूँ तो 50 पॉइंट के आसपास मेरा बनता। तो 375 से आप गुना कर लीजिए 55 में और इससे गुना कर लीजिए इसमें, ये दोनों में पैसा बनता, ठीक है। लगभग 50 पॉइंट यहाँ पर मुझे मिल जाते अगर मेरे साइड में मार्केट जाता तो, लेकिन नहीं गया। और ये जो आपको पुट में दिख रहा है तो मैंने इसमें भी बाइंग और सेलिंग दोनों कर रखा था, पुट में भी हेज कर रखा था। तो इसमें क्या था यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा कितना लॉस था। बस यही लॉस होता अगर मार्केट मेरे साइड में जाता तो भी इसमें लगभग 1000 रुपये के आसपास ही ओवरऑल लॉस होता, लेकिन इन दोनों में मेरा अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट मेरे डायरेक्शन में यहाँ पे नहीं गया, फिर भी मेरा लॉस छोटा हुआ। ये चीज़ें मैंने क्यों ली, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत टाइम मैंने देखा है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कभी कभी बिल्कुल ही अपोजिट पड़ जाता है, वहाँ पे एनालिसिस गलत साबित होता है जिसकी वजह से बड़े लॉस हो जाते हैं। अगर मैं हेज के साथ नहीं जाता तो यहाँ पे मेरा बड़ा लॉस हो सकता था, क्योंकि क्वांटिटी मेरी बड़ी थी। इसके लिए मैंने यहाँ पे हेज कर लिया कि अगर मेरा लॉस भी होगा तो काफ़ी छोटा होगा, अगर प्रॉफिट होता तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इससे गुना करेंगे 50 में तो आपको पता चलेगा लगभग कितना पॉइंट मुझे मिल जाता है। अगर मेरे व्यू में जाता मार्केट तो लगभग 22 इधर हो जाता मतलब 22,500, और इससे गुना करेंगे तो लगभग 18,000, मतलब लगभग 40,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट होता अगर ये मेरे व्यू में जाता तो। लेकिन नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा लॉस लेके मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया हूँ। ये चीज़ें होती है दोस्तों हेजिंग का पावर। हेजिंग करके अगर जाते हैं तो आप अगर का व्यू गलत भी होता है तो यहाँ पे आपका लॉस छोटा होता है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप हेजिंग का चेक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हेजिंग बहुत तरीके होते हैं, सारी चीज़ों में हेजिंग कर सकते हैं। अपने स्टॉक्स में भी हेजिंग कर सकते हैं, अगर स्टॉक को बाई कर लिए हैं, सेल कर लिए, उसमें भी आप हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रॉपर इस वीडियो में सिर्फ आपको जो है ऑप्शन में बताने वाला हूँ। मैं आपको एग्जांपल आपको जो चीज़ें है शो करके दिखाने वाला हूँ। लिखी हुई चीज़ें से पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि हेजिंग क्या होता है। जब आप स्क्रीन पे देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो ये वीडियो पे आप बने रहिए। वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप वीकली ट्रेड कीजिए, हेजिंग के साथ कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। अगर आप अपने एनालिसिस में 50% टाइम भी सही होंगे तो आपका वहाँ पर अच्छा पैसा बनेगा और लॉस वहाँ पर काफ़ी छोटा होता है हेज के साथ अगर जाते हैं तो। चलिए स्क्रीन पे आ गए, यहाँ पे देंगे मैंने स्क्रीन को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मेरा लॉस हो चुका है, इसको मैंने एग्जिट कर लिया है क्योंकि ये आज का ही एक्सपायरी का था। अब हम चलते हैं कि मान लीजिए मुझे हेजिंग करना है, मुझे किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड करना है और उसमें हेज के साथ ट्रेड करना है तो कैसे कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फिर निफ्टी को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको चार्ट पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या आपको कैसे चेक करना है कि आप अगर हेजिंग करते हैं तो आपका लॉस कितना हो सकता है, मैं इसको आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आइएगा तो स्क्रीन पे अगर आप धन का डीमेट अकाउंट यूज करते हैं तो ही ये चीज़ें आपको मिलेगी, और बाकी डीमेट अकाउंट में ये चीज़ें नहीं है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडर वाले ये जो सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन ट्रेडर का जो सेक्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे गोल्ड सिल्वर दिख रहा है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है MCX इसको आपको चेंज कर लेना है। इसको चेंज करके क्या करना है, अब मेरा जो ट्रेड है मुझे किस में बनाना है, NSE BSE में, तो हम यहाँ पे NSE सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पोजीशन दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से आप डिलीट कर लीजिएगा। अब मेरा व्यू मान लीजिए नेक्स्ट वीक के लिए मैं अपना व्यू बनाता हूँ। मेरा जो एनालिसिस है कि नेक्स्ट वीक मेरा एनालिसिस है कि मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, ठीक है। मैंने अपना एनालिसिस कर लिया कि मेरा व्यू जो है मार्केट नेक्स्ट वीक ऊपर जा सकता है 1-2% के लिए। ये मेरा हो गया एनालिसिस। अब मुझे ट्रेड कैसे लेना है हेज के साथ। मैं अगर यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ बाइंग करके जाता हूँ अगर नेक्स्ट वीक के लिए तो मेरा लॉस बड़ा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको बाइंग कर लिया, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसको अगर मैंने बाइंग कर रखा हूँ तो मुझे लॉस कितना हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखेगा मैक्सिमम लॉस कितना है, 11,610 रुपये। ये किस तरह किस साइड का मैंने अपना बाई कर रखा, ऊपर का, कॉल साइड का। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू है कि नेक्स्ट वीक मार्केट ऊपर जाएगा, 1-2% ऊपर क्लोजिंग आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको बाई कर लिया। अब मेरा लॉस यहाँ पे कितना हो सकता है, अगर मार्केट मेरे साइड नहीं जाता है, मेरे अपोजिट चला जाएगा तो मेरा लॉस यहाँ पे इतना पैसा हो सकता है सिर्फ एक लॉट में। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा लॉट कर लूँ, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए 4 लॉट ले लूँ, तो मेरा यहाँ पे कितना लॉस हो सकता है,
इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 46,000 यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा अगर मेरे साइड नहीं जाता है मार्केट, मेरे अपोजिट जाता है तो। लेकिन इसी के बदले मैं क्या करूँ, इसको हेज के साथ लेके चलूँ तो मेरा लॉस कितना होगा ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मेरा व्यू किस साइड का है, ऊपर साइड का है। पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लूँ। मेरा व्यू मान लीजिए अगर ऊपर साइड का है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर से इसी पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको डेट मिलता है, वीक के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन से वीक के लिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने मेरा अपना व्यू बना लिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, 1-2% ऊपर क्लोजिंग होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, हेजिंग के भी इसमें ध्यान दीजिएगा। हेजिंग के भी इसमें भी कई तरीके हैं। बहुत से लोग करते क्या है कि आपको बताता हूँ मैं, आप इस तरह से भी हेज कर सकते हैं, पुट और कॉल बाइंग करके दोनों में, ठीक है। सेलिंग करके भी आप हेजिंग करते हैं, लेकिन सेलिंग में हेज नहीं हो पाता है अगर सिर्फ आपने सेल कर रखा है, क्योंकि अगर मार्केट वन डायरेक्शनल चला जाएगा तो वहाँ पे आपका बड़ा लॉस होता है। तो वहाँ पे आपको बाइंग के साथ हेजिंग बनाना होता है। बहुत से लोग इसी को सिर्फ हेजिंग समझते हैं कि पुट और कॉल को मैंने बाइंग कर रखा है तो मेरा हेज हो चुका है। मैं आपको एग्जाम्पल की एक चीज़ दिखा दूँ, अगर आप पुट कॉल दोनों बाइंग कर रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मार्केट है, मैंने क्या किया, इसको बाई कर लिया यहाँ पे दोनों को, तो देखिए यहाँ पे आपका लॉस कितना हो सकता है। तो यहाँ पे लॉस आपका 23,000 हो सकता है अगर मार्केट आपके साइड नहीं जाता है, अगर साइडवेज रह जाता है, बाई चांस किसी वजह से मार्केट नहीं जाता है, जरूरी नहीं कि आपका एनालिसिस सही हो, अगर नहीं जाता है तो क्या होगा, आपका यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को मैं बिल्कुल ही यहाँ पे अपोजिट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा दिया, ऐड न्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने अपना व्यू बना लिया कि मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, 250 पे है। मैं क्या करूँगा, यहाँ 200-300 पॉइंट ऊपर का एक कोई पोजीशन यहाँ पे सेल कर दूंगा और एक यहाँ पे बाई कर लूँगा। किस साइड का देंगे, तो ये किस साइड का है, यहाँ पे ध्यान देंगे, पुट साइड का। ये भी हेजिंग जो है हमारा किस साइड के लिए है, मार्केट ऊपर जाएगा इसी के लिए, ठीक है। पुट साइड में हेज कर सकते हैं इस तरह से, मतलब कि एक ठो पुट हम बाई करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और एक ठो यहाँ पे पुट सेलिंग करेंगे। लेकिन बड़ा वाला पुट यहाँ पे सेलिंग किए, 600 वाला, 550 वाला हमने बाई कर लिया। अब मेरा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, मार्केट कहीं जाए डाउन साइड, अगर मार्केट चला जाता है बाई चांस, ऊपर ना जाकर नीचे चला जाएगा, तो आपका कितना लॉस हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए। मैक्सिमम लॉस मात्र 760 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, और प्रॉफिट कितना हो सकता है, लगभग 3,000, ठीक है। मतलब लगभग नहीं, टोटल वही 3,000 के आसपास इसका यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो सकता है। मतलब आपका 1:4 का रेशियो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर आप 700 रुपये देने के लिए तैयार है तो आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, 3,000 यहाँ पे हो सकता है सिंगल लॉट में। अगर इसी को मैं 4 लॉट कर लूँ तो मेरा लॉस यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी छोटा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मात्र 3,000 रुपये का लॉस और 12,000 का प्रॉफिट। मैं निश्चिंत होकर आराम से पोजीशन बना के छोड़ दूंगा। नेक्स्ट वीक तक, इसके एक्सपायरी तक वेट करूंगा कि क्या होता है क्या नहीं। अगर मैं गलत हुआ, मेरा एनालिसिस गलत हुआ, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये लॉस होगा। यहाँ पे ब्रेक इवन भी लिखा रहता है कि अगर मार्केट किसके ऊपर चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। 560 के ऊपर भी क्लोजिंग करेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको देख सकते हैं इस तरह से करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये हो गया है मार्केट में अगर आपका व्यू जैसे कि अप साइड के लिए है तो यहाँ पे एक और पोजीशन बन सकता है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। यहाँ पे मैं इसको, जैसे कि मैंने क्या बताया, ये अपोजिट साइड का बना लिया मैंने ज़्यादा प्राइस वाला पुट को बेचा, कम प्राइस वाला पुट को वहाँ पे खरीद के हेज कर लिया ताकि मेरा लॉस वहाँ पे छोटा हो। अब हम चलते हैं कि कॉल साइड से ही कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, ऐड न्यू पे आ जाइएगा। इस पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि नीचे आना है। मैंने अपना जो व्यू था वो बना लिया यहाँ पे, तो क्या करूँगा, इसको बाई करूँगा एक तो नीचे का कॉल और एक को यहाँ पे सेल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें आपको थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ, यहाँ पे इसको मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको नीचे का खरीदना पड़ेगा तो तब जाके यहाँ पे आपका हेज हो पाएगा, इस तरह से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अपोजिट यहाँ पे बाई कर लिया था, अपोजिट में आपको दिखा रहा था। मैं वही कन्फ्यूजन में था कि यहाँ पे बड़ा लॉस क्यों दिखा रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि मेरा व्यू क्या था, मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो था 23,050 का कॉल है, यहाँ पे मैंने मेरा व्यू अप साइड के लिए है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें अपोजिट हो जाएगी, डाउन साइड आएगा तभी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मैंने सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अपोजिट चीज़ें बता दी है। ये डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए आपको इस तरह से हेज करना होगा। यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर लूँ। ऊपर साइड के लिए
आपको जो है पुट साइड का पोजीशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ पे ध्यान देंगे, मेरा व्यू अगर अप साइड के लिए है तो मेरा व्यू डाउन साइड के था, इसलिए मैंने वहाँ पे कॉल के साथ हेज किया था। आपका व्यू अगर अप साइड के लिए है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो पोजीशन बनाना है वो यहाँ पे इस तरह से बनाना है। आपको बड़ा सा पुट यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए बाई कर लेना है और छोटे को यहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा अपोजिट कर दूँ इस तरह से, और इसको यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दीजिएगा कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस। ये जब आपको अप साइड का व्यू है, तो अगर इसी के अपोजिट आपका व्यू डाउन साइड के लिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो डाउन साइड के लिए तो क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जैसे कि मेरा व्यू है कि मार्केट जो है लगभग 23,000 के आसपास आगे क्लोजिंग करेगा या 22,900 के आसपास। क्योंकि अगर एक वीक के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, हेजिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि यहाँ से 1-2% गिरेगा क्योंकि कुछ न्यूज़ है या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, जो भी चीज़ें बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं इसको एक को बाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है, और एक को सेल। इसके बाद यहाँ क्या कीजिएगा, इसको पहले टिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्या करना है आपको कि जो आपका कॉल का प्रीमियम ज़्यादा वाला है, जैसे 23,000 वाला, क्या करना है कि सेल में कर देना और इसको बाइंग में, ठीक है। यहाँ पे इसको आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ सेल और इसको बाई। अब एक क्या हो गया, यहाँ पे मेरा हेज पोजीशन बन गया है। क्यों? अब मेरा जो यहाँ पे मार्केट अगर मेरे साइड में आता है नीचे अगर ये 23,040 के नीचे क्लोजिंग आती है तो मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज होकर कहाँ आ सकता है, यहाँ पे 23,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो मेरा प्रॉफिट 3,000 के आसपास होगा और मेरा लॉस यहाँ पे 850 रुपये अब फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगा तो मेरा लॉस यहाँ पे फिक्स रहेगा, लॉस मेरा यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया हेजिंग के साथ। यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको छोटा होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिर्फ 4 लॉट बाइंग करके जाते हैं तो आपका लॉस कितना होगा, आप मार्केट से यहाँ पे देख रहे 82,000 का यहाँ पे लॉस हो सकता है अगर आपका व्यू गलत जाता है तो, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे, अगर आप सिर्फ यहाँ पे अगर जो है बाइंग या सेलिंग करके जाते हैं वन साइड का तो। लेकिन जैसे ही अगर आप हेज कर लेंगे तो हेज करते ही ये लॉस जो है यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे फिक्स हो जाता है कि मेरा लॉस यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये लॉस यहाँ पे फिक्स है। मार्केट कहीं चला जाए आपको कोई मतलब नहीं, आपका लॉस फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम का जो डिफरेंस होता है उसी के बेस पे आपका यहाँ पे लॉस फिक्स होता है। ये हो गया हमारा हेजिंग दोनों तरफ का। अगर मुझे अप साइड के लिए बनाना है या डाउन साइड के लिए बनाना है, अगर आपको अप साइड का बनाना है व्यू तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इसको मैं रिप्रेस कर लूँ, ठीक है। अगर आपका व्यू अप साइड के लिए है तो आपको पुट के साथ बनाना होगा हेज, अगर आपका व्यू डाउन साइड के लिए तो आपको कॉल के साथ बनाना होगा, ठीक है, ताकि आपका लॉस फिक्स हो जाए और प्रॉफिट भी यहाँ पे फिक्स हो जाता है। उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, मार्केट कहीं जाए लॉस भी वहाँ पे आपका फिक्स होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे धन पे आइएगा, धन पे यहाँ पे आने के बाद NSE सेलेक्ट कर लीजिएगा और सिंपल से यहाँ पे आप इस तरह से इसको डिलीट करके ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको जो भी सेलेक्ट करके चेक करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसको आप आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस न्यूज़ के टाइम दोस्तों ज़्यादातर होता क्या है ना कि कभी कभी बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ें मैं कई बार देख चुका हूँ। मैं कई बार मैं जब हेजिंग पोजीशन नहीं बनाता था, नेकेड बनाता था, कई बार फंस चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि अब हेज पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। हाँ, नेकेड में आपका प्रॉफिट बड़ा होता है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन लॉस भी बड़ा होता है, इसको भी आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हेज के साथ जाता हूँ। अगर हेज के साथ क्या, मेरा लॉस यहाँ पे छोटा होता है। मुझे मार्केट में पैसे बनाने हैं, ना कि एक दिन बनाने हैं। मैं मार्केट में अगर रहूँगा तो ही पैसे बना पाऊँगा, मार्केट से अगर बाहर हो गया तो पैसे कैसे बनाऊँगा, सिंपल सी चीज़ है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हेजिंग करने से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आपका व्यू अगर एनालिसिस गलत भी हो जाएगा, अगर 4 बार मेरा एनालिसिस करता हूँ, अगर वीक में 3 बार मैं गलत होता हूँ तो भी मैं लॉस में नहीं जाऊँगा, मेरा PNL ग्रीन ही रहेगा। मुझे 50 से 75% ही सही होना है। 4 बार में मैं 2 बार सही हो गया, उतना काफ़ी है मेरे को पैसा बनाने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि हेजिंग कैसे करना है। ये सिर्फ मैं दोस्तों आपको ऑप्शन के लिए बताया हूँ, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ ऑप्शन के लिए। हेजिंग आप सारी चीज़ों में यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर बाइंग कर रखा, सेल कर रखा, वहाँ भी हेज कर सकते हैं कि पुट कॉल को बाई सेल करके उसी के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेरा व्यू अप साइड के लिए,
तो अप साइड के लिए कैसे हेज करना है, डाउन साइड के लिए कैसे हेजिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंने बताई। यही चीज़ सेम आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास धन का टर्मिनल होगा तो, अगर आप धन का यूज नहीं करते हैं डीमैट अकाउंट तो वो आपको नहीं मिलता है। बाकी अदर किसी भी जो ब्रोकर है उसमें ये सब चीज़ें जो फीचर्स है ये नहीं मिलता है। तो आप धन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये भी दोस्तों फ्री है, यहाँ पे भी कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। ठीक है, तो अब चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगी कि क्या करना है आपको, क्या नहीं, कैसे हेज किया जाता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मेरा जो लॉस था वो छोटा क्यों था, उतनी बड़ी क्वांटिटी होने के बावजूद भी मेरा लॉस वहाँ पे देखेंगे अगर आप तो सिर्फ 5-6 हज़ार का टोटल था, जिसमें से मैंने स्कैल्पिंग करके छोटा सा एक पॉइंट कैप्चर किया जिससे मेरा लॉस थोड़ा तो वहाँ पे और कम गया। तो ये चीज़ें मैं अगर मान लीजिए मैंने अगर हेज नहीं कर रखा होता तो मेरा वहाँ पे लॉस जो है 40-45 हज़ार चलता। इससे अच्छा था कि 5-6 हज़ार में चीज़ें निपट गई। तो मैं यहाँ पे 8 बार उस तरह का ट्रेड कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं 8 बार ट्रेड करूँगा तो जरूरी नहीं है कि 8 बार के एनालिसिस में मेरा 8 बार एनालिसिस गलत ही जाएगा। अगर 4 बार भी सही जाता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगा, लॉस में नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे हेज करना है, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी श्योर हो। मैं श्योर था कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि बाकी मार्केट को आप उठा कर देख लीजिए किस तरह से धड़ाम से गिरे हैं। यहाँ तक कि चाइना का मार्केट भी यहाँ पे 3% 4% गिरा, लेकिन अपना मार्केट बिल्कुल ही नहीं गिरा। निगेटिव क्लोजिंग तो छोड़िए, यहाँ पे 200-250 पॉइंट तक निगेटिव में क्लोजिंग नहीं किया। यही चीज़ होता है, अगर मैं ये चीज़ें कंफर्म करके चलता कि नहीं यहाँ पे 500 पॉइंट गिरेगा ही गिरेगा, तो यहाँ पे मैं अच्छा फंसता और यहाँ पे मेरा बड़ा लॉस होता अगर मैं और क्वांटिटी बढ़ा रखता तो। लेकिन हेजिंग था, छोटे से लॉस में यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा जो पीएनएल था वो रह गया। नहीं तो यहाँ पे क्या होता, मेरा महीने भर का जो पीएनएल था वो पूरा रेड हो जाता, उसी को रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगता। इसीलिए मैं हेज के साथ चलता हूँ। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप हेज के साथ ट्रेड कीजिए, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। अगर आपका व्यू वहाँ पे गलत भी होता रहेगा तो आप वहाँ पे सस्टेन करके बैठ जाइएगा। अगर चलो व्यू गलत भी होगा, मैं एनालिसिस अगर गलत भी होगा तो मेरा लॉस फिक्स है, इतना ही लॉस होगा। मार्केट कहीं चला जाए, वहाँ से उड़ जाए, ऊपर चला जाए, उड़ के नीचे चला जाए, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉस फिक्स है और प्रॉफिट वहाँ पे फिक्स है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मैं ऐसे एक वीडियो बनाऊंगा हेजिंग पे प्रॉपर तरीके से। वो सब चीज़ें आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि हेज क्या होता है क्या नहीं। वहाँ पे आपको जो चीज़ें लिख के बताई जाती है वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। चीज़ें मैंने गौर किया है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक आपको एग्जाम्पल के साथ चीज़ें न बताया जाए, लाइव में चीज़ें नहीं दिखाई जाए कि हेज होता क्या, हेज कैसे किया जाता है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर लिखा हुआ पढ़ेंगे तो जोखिम को कम करने के लिए कैसे जोखिम को कम किया जाए, ये चीज़ें तो आपको लाइव में देखने के बाद ही समझ में आती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को दोस्तों मैं ही पिन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल बड़ा बनता है, या कोई भी चीज़ें जो भी होती है लोगों के सपोर्ट से होती है। तो मैं भी आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो इसके बदले मैं भी थोड़ा सा आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर चाहूँगा कि आप भी मुझे मोटिवेट करें। आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जाकर मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर कोई भी सवाल हो, किसी चीज़ पे आप पूछना चाहते हैं, कमेंट कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई कर दूँ, या कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो के बना के आपको लाइव चीज़ें दिखा दूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद।